हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड किया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, जिसमें खोरठा पूछा जाता होगा। तो आप लोग वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न की कह रहा है, शिवनाथ प्रमाणिक कौन गाँव में जन्मल हला। शिवनाथ प्रमाणिक जो हल थी कौन गांव में जन्मल हल थी, बरवड्डा, बदमारा, संकुल या फिर चटेर। तो देखिए, मैं आपको वैसे तो इसमें लगभग 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। साथ ही इसका ऑप्शंस और अलग से भी जो फैक्ट है वो जब मैं बताऊंगा तो ये आपका प्रश्न बढ़कर 50 तक हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आपका ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आप साथ में कॉपी लेकर रखिए और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी के कौन गाँव में जन्म हला, तो हनी कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है बदमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का जो जन्म हुआ था बदमारा में हुआ था। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि उनका उपनाम क्या था, तो आप लोग याद रखोगे मानिक, ठीक है। उनका उपनाम क्या था, मानिक था। और उनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 13 जनवरी 1949, ठीक है, 13 जनवरी 1949 आपको याद रखना है। 13 जनवरी 1949 बदमारा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंसीलाल बंसी जी के लिखल कहानी के नाम बतवा। एकर में से कौन सा ऐसा कहानी है जो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखल गए, ठीक है। हेरायल हाँसी, मांझो, सोंध माटी टान या फिर चासा। बहुत सिंपल प्रश्न है, चासा जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हेरायल हाँसी जो कि इंटर लेवल के लिए आपको पढ़ना है, इसमें फरीश डहर एक बुक का नाम है जिसका पहला चैप्टर है हेरायल हाँसी और पंचम महतो जी इनकर रचवैया लागथिन। मांझो जो कि खोरठा गद्य पद संग्रह के पहला चैप्टर लागे, भुवनेश्वर साहू इनकर रचवैया लागथिन। और सोंध माटी के टान जो है BN ओदार जी के लिखल लगे, ठीक है। BN ओदार जी का जन्म कब हुआ था आप लोग जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा चासा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि धर्म कर्म कहानी में केकर भोज श्राद्ध के बारे में देखवल गया है, अग्नु, डोमन, सोमर या फिर सुगना। तो अग्नु जो रहता है, अग्नु के पिता रहते हैं, ठीक है। अग्नु के बाप अगर रहता ऑप्शन में तो मार देते, परंतु यहाँ सोमर लिखा हुआ है तो अग्नु का जो बाप है सोमर, उसके भोज काज के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सोमर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो बेटा मकिन फेर घूर के आवेले जो ई बतिया रवि के कहल है, क्या कहल रहे या फिर कौन बोला है, ठीक है। जो बेटा मकिन फिर घूर के आवेले जो, रवि के माए, रवि के आजी, रवि के बाप या फिर कोई ना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि ये प्रश्न आखिर आया कहाँ से। खोरठा गद्य पद संग्रह का एक कहानी है डॉक्टर BN ओदार के द्वारा लिखा गया सोंध माटी के टान, उसी में रवि और उसकी आजी के बात करल गया है, ठीक है। तो ओकर आजी कह है कि जो बेटा मकिन फेर घूर के आवेले जो, रवि के। ऑप्शन नंबर बी रवि के आजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पूरा सिनेरियो दिमाग में घूमना चाहिए कि आखिर ये प्रश्न आ कहाँ से रहा है, तभी आप लोग, सिर्फ आपका उत्तर याद करने से नहीं होगा, ठीक है। जब आप बैक में आपका सब चीज़ें आपके बैक में चलने लगेगी, ठीक है, तो सारा प्रश्न उत्तर आपका स्वयं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है खोरठा दिवस केकर याद में मनवल जा है, AK झा, BN ओदार, सुकुमार जी या फिर श्रीनिवास पानुरी जी। तो खोरठा दिवस जो है, खोरठा दिवस तोनी के मनवल जाए केकर याद में, आप लोगों को पता होगा। खोरठा के भीष्म पितामह किनको बोला गया है, श्रीनिवास पानुरी जी को बोला गया है। मात्र मैट्रिक परीक्षा इन्होंने पास किया, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी घर के कुछ कारणों से, ठीक है। आज ही इनके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। श्रीनिवास पानुरी जी के पूरे जीवनी के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। श्रीनिवास पानुरी जी के याद में खोरठा दिवस मनवल जाए, ठीक है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर इनका जन्म हुआ था 1920 को। तो 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रीनिवास पानुरी जी के जन्मदिन पर, ठीक है। इनको खोरठा का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। इनके नाम से खोरठा में अवार्ड भी दिया जाता है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर BN ओदार के लिखल कहानी के नाम बतवा। डॉक्टर BN ओदार के लिखल कहानी तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन इनमें से कौन सा पूछ रहा है, धर्म कर्म, चासा, सोंध माटी टान या फिर उबार।
ये उबार जो है आपका सोंद माटी में पढ़ने को मिलेगा। और ये जो तीनों है ये आपका खोरठा गद्य पद संग्रह का है, ठीक है। इसमें से डॉक्टर बी एन ओदार का जो कहानी है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोंद माटी के टान। अभी मैंने आपको बताया रवि और उसकी दादी के बारे में जो दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विवेक और शेखर कौन कहानी के पात्र लागत? सभी बुक का, ऑलमोस्ट सभी बुक का वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पर उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है। तो आप लोग जाइए उसको देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। साथ ही मैं ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसको अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका खोरठा में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विवेक और शेखर कौन कहानी के पात्र लागे? तो दरअसल ये कहानी नहीं है, ये नाटक है, ठीक है। और ये जो पूरा नाटक है ये आपका डाह नाटक एक बुक है सुकुमार जी का, उसी से लिया गया है। लेकिन डाह नाटक का एक थोड़ा छोटा सा ही पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है उत्पाद सिपाही के लिए, जो कि गद्यपद संग्रह का एक बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा डाह, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एके झा के जन्म कखन भेल? एके झा जो है इनका जन्म कब हुआ था? अब एके झा से संबंधित 2-4 प्रश्न हम लोग और देखेंगे, ठीक है। एके झा के जन्म कब भेल? 20 जनवरी 1936, 20 जनवरी 1939, 20 जनवरी 1939, 20 जून 1939 था, या 20 जून 1936, ठीक है। तो कब हुआ था इनका जन्म, आप लोग बताइए कमेंट करके। इनका जो जन्म हुआ था 20 जून 1939 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1939 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनका मृत्यु कब हुआ था? एक प्रश्न आपका बनता है कि इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है झार पात, इनको बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था? जन्म तो आपने देख लिया 20 जून 1939, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जो मृत्यु हुआ था 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर 2013 को हुआ था इनकी मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तितकी पत्रिका जो है इसके पहले संपादक कौन थे? तितकी जो पाक्षिक पत्रिका है इनके पहले संपादक कौन थे? पाक्षिक पत्रिका मतलब क्या है? एक महीने में 2 पक्ष आता है, तो जो महीने में 2 बार निकलता हो, जो हर एक सप्ताह निकलता हो उसको साप्ताहिक, जो साल में निकलता हो वार्षिक, जो महीने में निकलता हो उसको मासिक बोला जाता है। तो तितकी पाक्षिक पत्रिका के पहिल संपादक के हला एके झा, विश्वनाथ दसुंदीराज, शांति भारत या फिर श्रीनिवास जी। श्रीनिवास कहने का मतलब श्रीनिवास पानरुई जी से है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तितकी पाक्षिक पत्रिका के जो पहला संपादक हलथिन अजगर नाटक के लिखवैया हलथिन, ठीक है। किन्होंने? विश्वनाथ दसौंधीराज जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सुकुमार जी के पूरा नाम की है के? सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुदीप कुमार, सुबोध कुमार चौरसिया, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा या फिर सुरेश कुमार विश्वकर्मा? इनका ओरिजिनल नाम क्या है या फिर पूरा नाम इनका क्या है? तो सुकुमार जो है, कुमार का तो कुमार है और सु से जो इनका नाम बैठता है वो आपका है सुरेश। तो सुरेश कुमार को शॉर्ट में सुकुमार जी बोला गया है, ठीक है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, आपको टाइटल भी याद रखना होगा, ठीक है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डाह नाटक के लेखक के लागत? डाह नाटक के लेखक के लागत प्रदीप कुमार, सुदीप कुमार, श्रीनिवास पानवरी या फिर सुरेश कुमार विश्वकर्मा? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो जाएगा। डाह नाटक के लेखक है सुकुमार जी, तो याद रख लो डाह नाटक के लेखक के लगथिन सुकुमार जी, लेकिन सुकुमार यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देखोगे आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे। दरअसल सुकुमार जी का ही नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एके झा बिरसा के भगवान नाय कह के की कहलत? वैसे झारखंड में बिरसा मुंडा जी को, चाहे भारत में बिरसा मुंडा जी को भगवान माना जाता है, ठीक है। और एके झा के द्वारा बड़का बुजुर्ग बिरसा जो एक लेख है उसमें उनको महामानव बोला गया है। भगवान नाय कह के की कहल गल है? महामानव। शहीद आजम तो किसको बोला जाता है आप लोग जानते होंगे, भगत सिंह जी को। झारखंड के लाल या आदि मानव नहीं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा महामानव। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, शहरें पढ़ल रवि और ओकर माए बाप कहाँ जायले मना करहत? तो ये प्रश्न कहाँ से आया गया है? सोंध माटी के तान में रवि और उसकी आजी का बात बोला गया है कि शहरें पढ़ल रवि जल और ओकर माए बाप, रवि के ओकर माए बाप कहाँ जायल मना करल थी? तो रवि शहर में पढ़ता था, उसके माता पिता भी शहर में रहते थे, और रवि जब गांव जाना चाह रहा था तो उसके माता पिता उसको रोक रहे थे अपना गांव। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आकाश खूंटी केकर नाम उपनाम लागे? आकाश खूंटी केकर उपनाम लागे? अब देखा एकर से 4-5 प्रश्न तो नहीं, अभी हम तुरंत करा रही हो।
गिरधारी गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी, मनपूरण गोस्वामी या फिर महेंद्र गोस्वामी। मनपूरण गोस्वामी जी का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा भीमा। जनार्दन गोस्वामी नहीं होगा, महेंद्र गोस्वामी नहीं होगा। आकाश खूंटी नाम बोला गया है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इनका उपनाम है। ठीक है, अब इससे प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकते हैं कि इनका जो जन्म स्थान कहाँ पर है, तो बालीडी बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बालीडी बोकारो में, आपको याद रखना है बोकारो से है बालीडी। चलिए ठीक है, इनको एक सम्मान मिला था, कौन सा सम्मान, झारखंड साहित्य समाज की तरफ से इनको एक सम्मान मिला था, झारखंड मोहर का, झारखंड मोहर का सम्मान इनको मिला था। और अगर ये पूछ दे कि झारखंड मोहर का सम्मान आकाश खूंटी यानी कि गिरधारी गोस्वामी जी को किसके तरफ से मिला था, तो झारखंड साहित्य समाज की तरफ से मिला था। ठीक है, चलिए एक और सम्मान इनको मिला था, कौन, अखड़ा सम्मान। अखड़ा सम्मान इनको जो मिला था वो आपका 2010 में मिला था। ठीक है, 2010 में अखड़ा सम्मान भी इनको मिला था। आगे प्रश्न देखिए, खोरठा दिवस कहिया मनावल जाए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया खोरठा दिवस जो है श्रीनिवास पांडु जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खोरठा भाषा के सबसे पहिल पत्रिका की हल। खोरठा भाषा के सबसे पहला पत्रिका की हल, लुवाठी भी है, खोरठा तितकी, ये सब सारे हैं, पर सबसे पहला कौन सा था आप लोगों को पता होगा, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा जो पत्रिका है वो खोरठा की सबसे पहली पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है कहे। देखिए खोरठा गद्यपद संग्रह में ये आता है धर्म कर्म। ठीक है, धर्म कर्म जे इनकर रचवैया लगथिन, इनकर लिखवैया लगथिन नरेंद्र कोहली, पंचम महतो, BN नौदार या फिर दिनेश दिनमणि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे जैसे मैं साइड में आपको अगर बताता जा रहा हूँ तो उसको आप नोट करते जाइए, दिमाग में भी कैप्चर करते जाइए। ठीक है, ताकि आप लोगों का 20 प्रश्न के साथ साथ और 20 प्रश्न भी बैकग्राउंड में आपके चलना चाहिए। दिनेश दिनमणि जी के जन्म जो है, अब इसी से मैं अभी 20 प्रश्न निकाल सकता हूँ, परंतु एक वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आप देखोगे तो अलग अलग से क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे, जिससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है कि डॉक्टर थी दिनेश दिनमणि की। ठीक है, दिनेश दिनमणि जी के लिखल कहानी लगे। अच्छा, इनका डॉक्टर मैंने गलती से बोल दिया, इन्होंने मात्र MA किया हुआ है। ठीक है, वो भी हिंदी और खोरठा दोनों में, हिंदी और खोरठा दोनों में इन्होंने MA किया है। और एक पत्रिका है करील पत्रिका, ठीक है, उनके संपादक भी हैं। और दिनेश दिनमणि जी का जो जन्म हुआ है 13 सितंबर 1969 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 13 सितंबर 1969 को हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, बाराडी में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, PC दास के पूर्ण नाम की हल। PC दास का पूर्ण नाम क्या था, तो प्रशांत चंद्र दास, प्रहलाद चंद्र दास, प्रकाश चंद्र दास या फिर कौन होना है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। प्रहलाद चंद्र दास इनका पूरा नाम है। ठीक है, प्रहलाद, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है प्रहलाद चंद्र दास, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, AK झा के जन्म कहाँ भेल हल। चंडीगढ़, चांडिल, चांदीपुर या फिर चंडीपुर। तो आपको बताना है। और आज ही मैंने ये वीडियो डाला है, चूँकि आज रात को मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो तो कल सुबह अपलोड होगा। तो एक वीडियो इससे पहले मैंने डाला था, AK झा जी के बारे में पूरा बताया हुआ है, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में पूरा बताया हुआ है, साथ ही आगे जो साहित्यकार आएंगे सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाता जाऊँगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जाके देखिए। और अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि AK झा के जन्म कहाँ भेल है और कौन बच्छर भेल है। अभी मैंने आपको बच्छर भी बताया है, ऊपर वीडियो में ही मैंने अभी आपको बताया कौन साल हुआ था। ठीक है, 20 जून 1939, 20 जून 1939 को हुआ था इनका जन्म। मृत्यु कब हुआ था, 29 सितंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, 29 सितंबर 2013 को इनका मृत्यु हुआ था। और इनका गाँव कौन सा था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।